जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन की शुरुआत गिरिडीह की खबर से। गिरिडीह जिला के डुमरी थाना क्षेत्र के कालाबार गांव में मंगलवार की शाम नक्सलियों ने डिग्री भवन कॉलेज के निर्माण में लगे एक मिक्सर मशीन और एक जेसीबी को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान मौके पर काम कर रहे मजदूरों के साथ नक्सलियों ने मारपीट भी की और एक मजदूर का मोबाइल अपने साथ ले गए। कॉलेज भवन का निर्माण करोड़ों की लागत से भवन निर्माण निगम रांची के द्वारा कराया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक करीबन 15 की संख्या में नक्सली पैदल ही डिग्री निर्माण कॉलेज स्थल पर पहुंचे। हथियार से लैस नक्सलियों को देखकर मौके पर काम कर रहे 12 मजदूर काम छोड़कर हट गए। इस बीच मजदूरों से मोबाइल जब्त कर नक्सलियों ने मजदूरों से ही मशीन से डीजल निकलवाए और मिक्सर व जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया। हालांकि डुमरी एसडीपीओ नीरज सिंह ने बताया कि घटना को अंजाम किसने दिया है, पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। घटना नक्सलियों ने ही की है, इस बात को लेकर फिलहाल उनके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। कुछ नहीं बोल, तुम लोग कहीं यहीं से कहीं नहीं हिलना है, न कहीं जाना है, न कहीं फोन करना है, तुम शांत खड़ा हो। अच्छा, तो काहे कुछ बोल रहा था आग लगाने का, मतलब कि काहे आग लगाया, कुछ बतलाया? नहीं, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, खाली मारपीट किया। हाँ, वो लोग चल गए। कई आदमी के साथ मारपीट किया? हमको मारा, कौन चीज मारा? वही लाठी उठी था। वो किसी का कुछ छीन के ले गया? हाँ, एक का मोबाइल ले चले गए। अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं और अगली खबर है गुमला से। गुमला पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दन ने मंगलवार को भाकपा माओवादियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। साथ में सीआरपीएफ के अधिकारी एओ किंडो, चैनपुर एसडीपीओ कुलदीप कुमार व पुलिस बल के जवान शामिल थे। एसपी ने नक्सलियों के गढ़ रायडीह थाना क्षेत्र के पकोडी, बोकटा, पांसडी, पारसा, पोगरा, रघुनाथपुर, ऊंचडी गांव के पहाड़ व जंगल में नक्सलियों की तलाश की। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इन इलाकों में भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर व 15 लाख रुपए का इनामी बुद्धेश्वर उरांव, 5 लाख का इनामी रंथू उरांव व 2 लाख का इनामी लजीम अंसारी अपने दस्ते के साथ इन इलाकों में भ्रमणशील है। नक्सलियों के ठहरने की सूचना के बाद मंगलवार को एसपी इनामी नक्सलियों को खोजने के लिए उन्हीं के गढ़ में चले गए। हालांकि सघन छापेमारी अभियान में भी नक्सलियों को तलाश नहीं किया जा सका। अनुमान है कि पुलिस के पहुंचने से पहले नक्सली किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए या समय रहते इलाके से दूर चले गए। अब खबर बोकारो से। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 2D के स्ट्रीट संख्या 3 के आवास संख्या 264 निवासी लक्चू गाड़ी के घर से बीती रात चोरों ने लगभग 2 लाख की चोरी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच मामले की तहकीकात की, लेकिन डॉग स्क्वाड टीम को फिलहाल कोई सफलता हाथ नहीं लगी। थाना के जमादार परवीन सांगा ने बताया कि घटनास्थल से चप्पल और एक ब्रश मिला है। गृह स्वामी सुमन कुमारी के मुताबिक चोरों ने खिड़की के सहारे मुख्य दरवाजा खोलने के बाद घर में घुस गए और चोरी की घटना को अंजाम दिया। अगली खबर भी बोकारो से जुड़ी है। बेहतर इलाज के लिए जेएमएम सुप्रीमो सह राज्यसभा के सांसद शिबू सोरेन बोकारो रेलवे स्टेशन से भुवनेश्वर राजधानी पर सवार होकर दिल्ली स्थित मेदांता के लिए रवाना हो गए। जाने वालों में उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल थे। बता दें कि शिबू सोरेन बीते शनिवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। डॉक्टरों की निगरानी में घर पर ही आइसोलेशन में रहने के बाद सोमवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और रांची स्थित मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जिसके बाद अब बेहतर इलाज के लिए दिल्ली स्थित मेदांता ले जाया गया। श्री सोरेन को रांची से एम्बुलेंस पर बोकारो लाया गया, जहां से उन्हें दिल्ली के लिए रवाना किया गया। इस बीच रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। मौके पर बोकारो के सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहे। ट्रेन में उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए उनके साथ चिकित्सकों की एक टीम भी साथ गई है। खबर अब चतरा जिले से। एक उम्र भी इनका अच्छा खासा है और पुराना इनका कुछ हेल्थ इश्यूज भी हैं, इसको लेकर और चूँकि लगभग साल भर के ऊपर से हो चुका है, जो उनका पुराना जो बैकलॉग
चेकअप और स्वास्थ्य उपचार है वो पेंडिंग था, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं। तो इसमें थोड़ा सा एहतियातन के तौर पर हम लोग इनको बेहतर अस्पताल में, जहां पूरी तरीके से सभी चीज़ें सुरक्षित हो, वहां भेजने गए। माननीय सांसद शिबू सोरेन जी का बीमार पड़ गए हुए हैं, उनके इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा है। उनके लिए एक स्पेशल बॉगी लगी है। इस पर हम लोगों के द्वारा जो है उनके पर्याप्त सुरक्षा जो व्यवस्था होती है प्रोटोकॉल के अनुसार हम लोग लगाए हुए हैं। और साथ ही जो राजधानी के लिए जो पैसेंजर आ रहे हैं उनको भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए उनके सहूलियत का भी ध्यान रखा गया है। चतरा में एक और जहां वैश्विक महामारी कोरोना तेजी से अपना पांव पसार रहा है, आम से लेकर खास तक सभी इसके जद में आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लंबे समय से लॉकडाउन की मार झेल रहे आम लोगों में इसका खौफ धीरे धीरे समाप्त होता नजर आ रहा है। इसी का नतीजा है कि जानलेवा बीमारी की गंभीरता को जानने और समझने के बाद भी लोग अपना और अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर न सिर्फ घरों से बेखौफ होकर बाहर निकल रहे हैं, बल्कि सरकार के निर्देशों का खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी मखौल उड़ा रहे हैं। चतरा रांची मुख्य पथ NH 100 पर स्थित जवड़ा बाजार में आयोजित साप्ताहिक हाट में लोगों ने खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की न सिर्फ धज्जियां उड़ाई, बल्कि अधिकारियों के बेहतर पुलिसिंग का भी मजाक उड़ाया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर साप्ताहिक हाट के आयोजन और उसमें बगैर सुरक्षा मानकों और मास्क के शामिल भीड़ को हटाने की ना तो सिमरिया पुलिस ने जहमत उठाई और ना ही प्रखंड प्रशासन ने। पुलिस अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी लोग आराम से बगैर मास्क और सुरक्षा मानकों के बाजार में इधर उधर घंटों घूमते नजर आए। ऐसे में आम लोगों के साथ साथ लापरवाह पुलिसिंग के कारण जिले पर संक्रमण का खतरा और भी बढ़ गया है। कोरोना से क्या डरे? नहीं सब्जी बेचेंगे तो क्या हम खाएंगे? बाल बच्चा कैसे पोसेंगे? और मेरा आगे का जीवन बरसत कैसे होगा? सरकार हमको कुछ मदद देती है नहीं, और हम क्या करें? नहीं, कोरोना से डरते तो घर से क्यों निकलते बाहर? कोरोना है ही नहीं है। कोरोना के बारे में केवल हल्ला उड़ा दिया गया है। कहाँ कोरोना है? अभी तक तो हमको कोरोना के बारे में कुछ भी, हमने निकला घर से नुका के तो इतना दिन रहे नहीं रहे से बात पूरी। बाजार आए हैं अभी मार्केट करके फिर घर जाऊंगा। तो डर नहीं लग रहा है? क्या डरने की क्या बात है। अब खबर रांची से। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर झारखंड में तबलीगी जमात के विरुद्ध दर्ज केस की समीक्षा कर उसे वापस लेने का आग्रह किया। विधायक ने मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कोविड-19 फैलाने के नाम पर तबलीगी जमात के विदेशी नागरिकों को बलि का बकरा बनाया गया। इसी आधार पर कोर्ट ने उनके सारे केस भी खारिज कर दिए। इससे यह तय हो गया कि तबलीगी जमात को एक साजिश के तहत केंद्र सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए फंसाया गया। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा तबलीगी जमात पर दर्ज केसों पर तवज्जो देकर इसे वापस लेने पर विचार किया जाना चाहिए। खबरों में फिर से रांची की ओर रुख कर लेते हैं। राजस्थान और यूपी के तर्ज पर झारखंड के जेलों में बंद कैदियों को सुविधा दिए जाने की मांग अब उठने लगी है। आधे से अधिक सजा पूरी कर चुके कैदियों को राजस्थान में ओपन जेल में स्थानांतरित किया जाता है, लेकिन झारखंड में ओपन जेल का लाभ सिर्फ नक्सलियों को दिया जाता है। वहीं यूपी के जेलों में बंदियों को जेल गेट के भीतर बने पार्क में परिजन से मुलाकात कराने की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में केंद्रीय कारा मेदिनीनगर के बंदी विश्वनाथ सिंह ने सीएम, मंत्रियों, विधायकों व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की तरह झारखंड के जेलों में बंदियों को सुविधा दी जाए। 13 सूत्री मांगों को लेकर भेजे गए इस पत्र में मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में 13 सितंबर को यतीन्द्र नाथ दास के शहादत दिवस से आमरण अनशन करने की बात भी कही गई है। खबरों का अंत अब एक अच्छी खबर से। राज्य के करीब 70,000 व्यावसायिक वाहनों को रोड टैक्स में राहत मिल सकती है। पिछले 5 महीनों से बस ऑनर्स एसोसिएशन सरकार से यह मांग कर रहा है कि जब उनकी गाड़ियां सड़क पर चली ही नहीं तो सरकार उनसे रोड टैक्स किस बात की लेगी।
जिसके बाद अब सरकार की ओर से रोड टैक्स माफ करने को लेकर विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है। फिलहाल परिवहन विभाग नियमावली बनाना शुरू कर दी है। परिवहन मंत्री के स्वीकृति मिलते ही प्रस्ताव कैबिनेट भेजा जाएगा और स्वीकृति मिलते ही व्यावसायिक वाहनों का रोड टैक्स माफ करने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। राज्य सरकार के खजाने पर इससे कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा और इस बोझ की भरपाई कैसे की जा सकेगी, इसका अध्ययन परिवहन विभाग के अधिकारियों की ओर से किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक झारखंड सरकार ने बस ऑपरेटरों के 6 महीनों का टैक्स माफ करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें अप्रैल से सितंबर तक का रोड टैक्स माफ किया जा सकता है। परिवहन विभाग के सचिव रवि कुमार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि बस ऑपरेटरों का टैक्स माफ करने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर झारखंड बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.